गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। येस्टरडे बेटे हमने अपना सारा मोनॉइड्स और सेमी ग्रुप्स वाला चैप्टर किया था, सारा कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो आज हम अपना शुरू करेंगे नेक्स्ट सेक्शन बी, मैथमेटिकल लॉजिक। एक्सक्यूज मी। मैथमेटिकल लॉजिक, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अब हमने क्या यूज़ करना है, लॉजिक यूज़ करना है। तो लॉजिक का मीनिंग क्या है कि कोई भी स्टेटमेंट दी गई है, हमने देखना है कि उसके पीछे जब हम रीजनिंग अप्लाई करेंगे मैथमेटिकल, तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ठीक है। तो वो सारी डिस्कशन अब हम यूज़ करेंगे। तो लॉजिक इज़ द साइंस ऑफ रीजनिंग। It plays a vital role in any study involving reasoning. In fact, it is the process by which we arrive at a conclusion. तो वही मैंने आपको अभी शुरू में बता दिया कि लॉजिक का मतलब है जब हमने रीजनिंग लगाई तो हमारे पास आउटकम क्या आई, क्या रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो रीजनिंग हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर रिजल्ट देगी। फाइन। From knowledge statement with the use of laws of logic. The axiomatic approach to logic was firstly propounded by George Boole, an Englishman. That is why logic relevant to mathematics. Mathematical logic is also called Boolean logic. तो सेंटेंस, पहले डेफिनेशन है, सेंटेंसेस एंड प्रपोजिशंस। सेंटेंस का मीनिंग क्या है? इट इज़ सेंसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इनफाइनाइट। तो ये एक क्या बन गया? कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का और इसकी कोई सेंस बन रही है। सेंसिबल मीन्स इट गिव्स सम इंफॉर्मेशन। फाइन। प्रपोजिशन, अ सेंटेंस और प्रपोजिशन इज एन एक्सप्रेशन। अब किसकी बात हो गई है? एक्सप्रेशन है। दैट इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। दो रिजल्ट नहीं आएंगे, या तो उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा ट्रू या आएगा फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस दिया है 3+3=6। फाइन, रिजल्ट इज ट्रू। सेंटेंस दिया है पाई इज रैशनल। फॉल्स, क्योंकि पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो ऑर्डिनरी सेंटेंस में और लॉजिकल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू से अबाउट ट्रूथ और अदरवाइज ऑफ एन ऑर्डिनरी सेंटेंस. इट इज़ एन essential requirement for a logical statement. Now we consider some sentences and see whether they are logical statements, true or false. For example, हमें दिया गया है 3+3=8. This is a statement, but it is a false statement. Its false value will be denoted by either letter F or 0. Sun is a heavenly body. This is a statement and it is a true statement. So its truth value will be denoted by the letter T or 1. क्योंकि अगर हमने कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करनी है तो हमारे पास दो ही बाइनरी डिजिट है, 0 और 1, ठीक है। वाई आर यू गोइंग टू बॉम्बे? दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट एज द सेंटेंस इज नॉट डिक्लेरेटिव। डिक्लेयर नहीं हो रहा, ठीक है। इससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि बॉम्बे वो जा रहा है, क्यों जा रहा है, और ट्रू क्या है, क्या उसके जाना सही है, क्या उसका जाना गलत है। कुछ डेक्लरेशन नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, ये स्टेटमेंट जो है वो सेंटेंस नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ डिक्लेयर नहीं हो रहा, रिजल्ट की आउटकम नहीं आ रही है। तो आउटकम हमें ट्रुथ या फॉल्स वैल्यू के फॉर्म में चाहिए थी। फाइन। May God bless you with happiness. This is not a statement because of the exclamation mark. इसमें भी अब हमारे पास ट्रुथ और फॉल्स फॉर्म में रिजल्ट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, x-1 का होल स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट है और इसकी ट्रुथ वैल्यू भी है। क्यों? क्योंकि जब हम a-b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? a² - 2ab + b²। तो ये क्या आएगी? ट्रुथ स्टेटमेंट आएगी। डिक्लेयर हो रहा है, इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। नेक्स्ट उन्होंने सेंटेंस दिया है x+5 = 10। तो ये ओपन स्टेटमेंट हो गई। x की सभी वैल्यूज़ के लिए तो रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहा। जैसे सपोज करो मैंने x को 1 पुट किया तो रिजल्ट विल बी 6 = 10। नॉट पॉसिबल।
2 पुट किया 3, 5 के लिए ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? ओपन सेंटेंस। एन ओपन सेंटेंस इज दस अगेन नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, तो ट्रुथ वैल्यू जो सेंटेंस की आएगी कब तक? जब x की वैल्यू स्टैंड करेगी, अदरवाइज तो नहीं आ रही ना। ठीक है, तो एक ही टाइम पे हमारे दो रिजल्ट नहीं आने चाहिए, यही हमने बोला था। इट कांट हैव ओनली वन वैल्यू, इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए ये रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम कौन सी स्टेटमेंट बोल रहे हैं? ओपन स्टेटमेंट, कि सिर्फ 5 के लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा, बाकी वैल्यूज़ के लिए नहीं। नेक्स्ट, फर्स्ट नोट इज गिवन, सम ऑथर्स डिफाइन स्टेटमेंट एज, स्टेटमेंट इज एनी मीनिंगफुल unambiguous declaration sentence which is either true or false but not both. Statement can't be true and false at the same time. This fact is known as the law of the excluded middle. अब हमने middle में नहीं रहना, either result will be true or it will be false. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अभी हमने एक ही स्टेटमेंट को फॉलो किया था, अब हमारे पास कौन सी आ रही हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपाउंड का मतलब अब जब हमने दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, एनी स्टेटमेंट हुज ट्रुथ और अदरवाइज डज नॉट एक्सप्लिसिटली depend on another statement is said to be simple. For instances, 8 is an even number. Set of real number is infinite are simple statement. A compound statement is a combination of two or more simple statements. Phrases or words which connect two simple statements are called sentential connectives, logical connective, या सिंपली उनको हम कनेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। तो कुछ कनेक्टिव हैं जैसे एंड है, और है, नॉट है, इफ़ देन, इफ़ एंड ओनली इफ़। सिंपल स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड टू मेक कंपाउंड स्टेटमेंट्स, देन सिंपल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। तो हमारा जो डिटर्मिन है वो तो हमने ट्रुथ वैल्यू ही निकालनी है, चाहे वो कंपाउंड स्टेटमेंट हो, चाहे वो हमारे पास आ रही है सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट फ्रॉम द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ देयर कंपोनेंट्स। तो हमने सिंपल को सॉल्व करके ही कंपाउंड का रिजल्ट निकालना है। तो जो बच्चे कंप्यूटर्स की बैकग्राउंड रखते हैं उनको ट्रुथ टेबल बनाना जो है बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर वर्कआउट किया हुआ है। कहना, इफ़ अ टेबल गिविंग द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट, इट हैज़ अ नंबर ऑफ कॉलम्स, वर्टिकल लाइन, rows, horizontal lines. The number of columns will depend upon the number of simple statements and how involved for their relationships. The number of rows in a truth table depend only upon the number of simple statements. In case of n statements, मेरे पास simple statements n दी गई हैं, तो कितनी rows बनेगी? 2 raised to power n rows बनेगी। Truth tables are very helpful in finding out the validity of a report. तो लॉजिकल ऑपरेशंस दिए गए हैं जिनके ऊपर हमें ये सारा चैप्टर डिस्कस करना है। तो हमारे पास 3 ऑपरेटर दिए गए हैं, कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड नगेशन। तो कंजंक्शन हम यूज़ करेंगे एंड ऑपरेटर के लिए, डिसजंक्शन के लिए हम और नगेशन के लिए हम नॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो पहले हम कंजंक्शन के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ते हैं, क्या कहना चाहता है कंजंक्शन। Conjunction says, if I have two simple statements P and Q, दो sentences दिए गए हैं P and Q, P कंजंक्शन Q, कंजंक्शन के लिए हम ये जो साइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कैप का, P कंजंक्शन Q, say the sentence is true if both the statements are true and false otherwise। तो इसका मतलब ये कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है? एंड। कहता इफ P इज ट्रू, Q इज ट्रू, only then their conjunction gives true value। ठीक है,
तो कंजंक्शन में क्या है, अगर मेरे पास दोनों P और Q ट्रू आ रहे हैं, ओनली देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनना है, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स ही बेटे, एक थी P, दूसरी मेरे पास क्या आ रही है Q। तो कंजंक्शन कैसे आएगी, P के लिए क्या ऑप्शंस हैं, इट कैन बी ट्रू, Q कैन बी ट्रू, both result will be true. First one is true, second is false. Conjunction will be false. Why? Conjunction means if both are true, only then the result will be true. First one is false, second is true, result will be false. False, false, result will be false. ठीक है, तो एक्चुअली दिस इज एंड ऑपरेटर, एंड मीन्स इफ both the sentences are true, only then the result will be true. So this is called our truth table. नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितना आ रहा था बेटे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस कितनी आ रही थी, 2। अब नंबर, तो रोज़ कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ रोज़ 2⁻n, स्टेटमेंट्स 2 का स्क्वायर इट विल बी 4। ऊपर हमने यही फॉर्मूला डिस्कस किया था, इफ़ देयर आर n स्टेटमेंट्स देन हाउ मैनी रोज़ विल बी फॉर्मुलेटेड, 2⁻n। फाइन, तो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल आ गया है, किसके लिए, कंजंक्शन के लिए। तो ऑब्जर्वेशन हमने दे दी है, पॉसिबल केसेस क्या है कि हो सकता है पहली स्टेटमेंट ट्रू हो, दूसरी भी ट्रू हो, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, दोनों ही फॉल्स हैं, तो रिजल्ट कैसे आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने दिया 3 + 3 = 6, एक स्टेटमेंट, 3 + 4 = 7, दूसरी स्टेटमेंट। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रुथ, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू। तो दोनों का जो कंपाउंड रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी क्या आएगा, ट्रू। 3 + 3 = 6, पाई इज रैशनल नंबर, नो पाई इज इरेशनल नंबर, सो रिजल्ट विल बी फॉल्स। फाइन, तो ट्रू को हमने टी के साथ ही नोट करना है, फॉल्स को एफ के साथ। तो ये तो सिंपल ट्रुथ टेबल है हमारे पास। नेक्स्ट डेफिनेशन इज, इसी के ऊपर बेस्ड बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। वो कहता है सपोज दो स्टेटमेंट हैं, ही इज़ प्रैक्टिकल, ही इज़ सेंसिटिव, सिंपल स्टेटमेंट, कंजंक्शन लगेगी ही इज़ प्रैक्टिकल एंड सेंसिटिव। तो कंजंक्शन कब ट्रू होएगी, व्हेन ही इज़ प्रैक्टिकल एज वेल एज सेंसिटिव। एक भी अगर फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने दी है, जैसे P, पहली स्टेटमेंट 5 + 7 = 12, ट्रूथ वैल्यू, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो देयर कंजंक्शन विल गिव्स अस ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, यस इट्स ट्रू वैल्यू, 12 इज एन ऑड नंबर, फॉल्स, सो द रिजल्ट विल बी फॉल्स। क्यों, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होनी चाहिए थी, एक ट्रू आ रही है दूसरी फॉल्स आ रही है, तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन में अब उन्होंने क्या किया है, यहीं पे हम देखेंगे डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब क्या है, दिस सिंपल, इट इज़ फॉर और ऑपरेटर। और का मतलब क्या है, ईदर दिस इज ट्रू और दिस इज ट्रू, रिजल्ट विल गिव ट्रुथ वैल्यू टी। फाइन, तो डिस्जंक्शन में क्या है, टेबल स्टेटमेंट फिर से दो ही है, 4 ही रोज बननी है, तो ये रिजल्ट तो सेम रहेगा। डिसजंक्शन के लिए हमने एक एक्सटेंशन और लिख देनी है यहीं पे, पी डिसजंक्शन क्यू। अब ये कौन सा ऑपरेटर है, और ऑपरेटर। और का मतलब दोनों में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए। अब यहाँ पे ट्रू ट्रू, रिजल्ट विल बी ट्रू, ट्रू फॉल्स, एक ट्रूथ वैल्यू है तो रिजल्ट विल बी ट्रू, ईदर फर्स्ट फॉल्स और सेकंड ट्रू, रिजल्ट विल बी ट्रू, बोथ आर फॉल्स, रिजल्ट विल बी फॉल्स।
तो ये क्या है, इसका ओपोजिट है। फाइन। कंजंक्शन में क्या एंड ऑपरेटर था, एंड का मतलब दोनों अगर ट्रू है देन वैल्यू विल बी ट्रू। डिसजंक्शन में क्या है, एक भी दोनों में से ट्रू है तो वैल्यू विल बी ट्रू। फाइन। दिस इज कंजंक्शन। इंटरसेक्शन कह सकते हैं हम लोग। डिसजंक्शन में क्या हो रहा है, यूनियन हो रही है। फाइन। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन करा है। P and Q are two sentences. We say that P or Q is true if at least one of two sentences is true and is false otherwise. Sentence 3 plus 3 8 false, 2 plus 3 6 false. Result will be false क्योंकि दोनों false हैं। 3 plus 6 6 pi is rational, तो एक स्टेटमेंट ट्रू दूसरी फॉल्स, रिजल्ट विल बी ट्रू। तो ट्रूथ टेबल हमारा इस तरह से बन जाएगा डिस्टिंक्शन के लिए। ठीक है, तो सारे तीन टाइप में, ये तीन केसेस में ये हमें ट्रूथ वैल्यू टी दे रहा है और एक में इसकी वैल्यू फॉल्स है। फाइन। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द टीचर, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्टूडेंट। दोनों में से कोई भी एक चीज़ ट्रू है तो रिजल्ट विल बी ट्रू। इफ बोथ आर फॉल्स देन ओनली रिजल्ट विल बी फॉल्स। फाइन। तो disjunction will be false when both the component statements are false. Consider another two statement. पहली स्टेटमेंट कहती है आई शैल वॉच द गेम ऑन टेलीविजन, सेकेंड कहता है आई शैल गो टू कॉलेज। तो दोनों डिपेंडेंट नहीं है। फाइन। तो आई शैल वॉच द गेम ऑन टेलीविजन और गो टू कॉलेज। और इज एक्सक्लूसिव, बोथ पी क्यू कांट हैपन टुगेदर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक्स और सिंबल के साथ भी डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्स नॉट है, ये और सिंबल है, ये एक्स नॉट है। ठीक है, तो रूल उसका क्या है, ये उसका नॉट टेबल है। ठीक है, P disjunction Q is true when either P और Q is true but not both। तो ये हमने टेबल निकाला था। ठीक है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल फॉल्स, ट्रू फॉल्स, कंजंक्शन फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो चेंज हमने क्या देखा, दोनों ट्रूथ हैं तो इनका कॉम्प्लीमेंट जो नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ बेटे, फॉल्स। इसका मतलब यही था ना, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स, एक तो ट्रूथ है टी, फॉल्स ट्रूथ, एक ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो इसके ऊपर बेस्ड हमारी एग्जाम्पल्स हैं। 5 इज लेस देन 12, फाइन ट्रू। 8 + 3 12 रॉन्ग। ठीक है, बट एक स्टेटमेंट ट्रू एक फॉल्स है तो रिजल्ट विल बी, रिजल्ट ऑफ डिस्जंक्शन विल बी ट्रू। तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स ये दी गई हैं हमें। नगेशन, नाम से ही क्लियर हो रहा है, नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स, नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू। तो नगेशन के लिए ये टिल्ट साइन उन्होंने यूज़ किया है बेटे। फॉर एग्जांपल नगेशन ऑफ द सेंटेंस ताज इज़ इन दिल्ली, सेंटेंस ताज इज़ नॉट इन दिल्ली, नगेशन हो गई, ताज इज़ नॉट इन दिल्ली। तो ट्रुथ टेबल में हमने सिर्फ दो ही वैल्यूज़ आएंगी, टी और एफ। तो टी का नगेशन क्या आ जाएगा, फॉल्स, फॉल्स का नगेशन क्या आ जाएगा, ट्रू। So thus the truth value of the negation of P is always the opposite of the truth value of P. Fine. To every statement there corresponds a statement which is its negation. Negation refers to the contradiction and not to a contrary statement. Contradict करना हमने, result या true आएगा या हमारा false आएगा, negation। ठीक है, we should be very careful while writing the negation of the given statement. The best way is to put in the word not at the proper place or to put the phrase it is not the case in the beginning. For example कहता कि he is a good student, पर इसको हम ये नहीं बोलेंगे he is a bad student. No, इसको हमने किस तरह से negate करना, he is not a good student. बट इट डजंट मीन कि हम इसको ये लिख देंगे ही इज़ अ बैड स्टूडेंट। नगेशन ये नहीं है, नॉट अप्लाई करना है हमने, ही इज़ नॉट अ गुड
स्टूडेंट। फाइन। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रही हैं टोटोलॉजीज एंड कॉन्ट्राडिक्शन। तो टोटोलॉजी इज अ सेंटेंस विच इज़ ट्रू ऑन लॉजिकल ग्राउंड ओनली, जिसका रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा जब हम उसके ऊपर कोई लॉजिकल रीजनिंग यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पी डिसजंक्शन विद नॉट पी इज़ अ टोटोलॉजी। कैसे, देखिए अभी हमने क्या बोला, नगेशन के लिए टेबल किस तरह से बना था। एक ही स्टेटमेंट है मेरे पास, सपोज पी ट्रुथ वैल्यू, उसकी नगेशन ऑफ पी क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है, नॉट फॉल्स मीन्स इट इज़ ट्रू। ये नगेशन टेबल है हमारे पास, ये मेरे पास डिसजंक्शन का रिजल्ट है। तो अब वो कहता है टोटोलॉजी कैसे बनेगी। सपोज मेरे पास ट्रुथ टेबल में सिर्फ ट्रुथ वैल्यू ट्रू आनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास P डिसजंक्शन नॉट P, उसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी एक्सटेंशन लगाएंगे हम। एक्सटेंशन में क्या आ जाएगा, P डिसजंक्शन नॉट P, एक वैल्यू ट्रू दूसरी फॉल्स, द रिजल्ट विल बी ट्रू। एक वैल्यू फॉल्स एक वैल्यू ट्रू, रिजल्ट विल बी ट्रू। तो ये जो मेरा टेबल बना वो वैल्यू क्या दे रहा है, ओनली ट्रू, ठीक है। तो इस टाइप की जब वैल्यू आएगी जो टेबल में सारे केसेस में रिजल्ट ट्रू आएगा, तो दिस इज कॉल्ड अ टोटोलॉजी। फाइन। तो अ कॉन्ट्राडिक्शन इज अ सेंटेंस। अब हमने टोटोलॉजी को रीड किया, नेक्स्ट इज आवर कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है, जब मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो फॉल्स के लिए मैंने इसी एग्जांपल को ले लिया, जैसे P कंजंक्शन नॉट P। P कंजंक्शन नॉट P का मतलब क्या है, यहीं पे हम सॉल्व करके देख लें। कंजंक्शन का मतलब दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू आएगा, एक फॉल्स एक ट्रू, रिजल्ट विल बी फॉल्स इन फर्स्ट केस, फॉल्स ट्रू, रिजल्ट विल बी फॉल्स। तो इस केस में हमारे पास ये क्या बन गया, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। A contradiction is a sentence which is false on the logical ground. Tautology which is true on logical ground only. तो ये इन्होंने टेबल की फॉर्म में दोनों को अलग अलग से सॉल्व करके बताया है। फाइन। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आप कंडीशनल स्टेटमेंट की हम कल करेंगे, इसी को आज आप रिवाइज करके देखना। जो प्रॉब्लम्स आएंगी you can share with me. Thank you.